इक्वल टू 18t प्लस 5t। कहा गया कैलकुलेट करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कहां पे पूछी गई वेलोसिटी? एट t इज इक्वल टू, और कहां पर पूछी गई भाई? एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड के बीच में, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी पूछा गया है, समय नहीं दिया गया। तो बेसिकली ये सवाल थे। कितने लोगों से हुआ भाई ये वाला क्वेश्चन? सही हो गया, आंसर मैच कर गया, बहुत बढ़िया। x की इक्वेशन क्या दे रखी है? 18t प्लस 5t का हमसे क्या पूछ लिया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। एट t इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल क्या होगा? dx बाय, यार हाँ ना तो बोलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? dx बाय, तो v इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ x। व्हाट इज x? 18t प्लस 5t। जहां पे प्लस लगा है वहां से दो पार्ट में स्प्लिट कर दूं, तो v इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ 18t प्लस डी बाय डी टी ऑफ 5t स्क्वायर। हाँ ना बोलो मेरे भाई, अरे आया नहीं आया? 18 नंबर है, बाहर आ जाएगा। v बराबर 18 d बाय डी टी ऑफ t प्लस यहां 5 नंबर है, ये भी बाहर आ जाएगा, d बाय डी टी ऑफ t का। अब डिफरेंशिएशन करें, यहां पे t की पावर क्या है बोलो? t की पावर 1, तो 18 इंटू 1 इंटू t की पावर 1 माइनस 1, बोलो क्लियर है? प्लस में 5 इंटू, बोलो यहां पे 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? 18 प्लस 10t। ये किसकी इक्वेशन बन गई भाई? हाँ, वेलोसिटी की इक्वेशन 18 प्लस 10t। टाइम की वैल्यू कितनी रखूं? टाइम की वैल्यू 2 रखो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 प्लस 10 इंटू 18 प्लस 20 38 मीटर पर। बोलो हो गया भाई? बोलो क्लियर है? वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? 38 मीटर पर। अच्छा जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश वाह वाह। दूसरे पार्ट में क्या पूछा? 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच एवरेज वेलोसिटी क्या पूछी गई है? एवरेज वेलोसिटी। सेकंड पार्ट v एवरेज बराबर, v एवरेज बराबर क्या होना चाहिए? कहां से कहां तक पूछा? 2 से क्या होना चाहिए? x3 माइनस x2 अपॉन में, क्या मैंने सही किया? लास्ट क्लास में बताया था ऐसे ही होगा, वैल्यू पुट कर दोगे क्या आ जाएगा? आंसर। लास्ट पार्ट कैलकुलेट करूं क्या पूरा, क्या कर लोगे? अरे वैल्यू तो पुट कर ही सकते हो। अच्छा, तीसरा पार्ट में एक्सेलरेशन शायद ना निकली हो तुमसे। एक्सेलरेशन ऐसा हो सकता है मे बी तुम लोगों से ना कैलकुलेट हुई हो। उसका कारण है क्योंकि अभी एक्सेलरेशन पढ़ाया ही नहीं है, तो अभी इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं? साइड कर दे, या बता दूं, अब पढ़ा ही दूं एक्सेलरेशन भी, है ना, साथ के साथ एक्सेलरेशन पढ़ा दूं जिससे कि बात बन जाए। आओ आओ, एक्सेलरेशन अभी तुम लोग जानते हो, ये 10th में पढ़े थे, नहीं 9th में। एक्सेलरेशन ए क्या मतलब है इस बात का? एक्सेलरेशन क्या होती है? ये तो फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एकदम दिल से सोच के एक बात हमको तुम बताओ। बाइक में, स्कूटी में वो एक होता नहीं है वो जिसकी गर्दन सी पकड़ के तुम मरोड़ देते हो, ऐसे क्या बोलते हैं उसको? क्यों? क्योंकि वो स्पीड चलो बढ़ाता है, इसलिए तुम उसे क्या कहते हो?
एक्सेलरेटर। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि वो बेसिकली तुम्हें एक्सेलरेट कराता है। क्या कराता है? तो एक्सेलरेट करने का मतलब क्या हुआ भाई? जब बाइक खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, तब उसकी रफ्तार क्या है? 0। फिर तुमने उसकी वो गर्दन सी मरोड़ी तो एकदम से रफ्तार, तो रफ्तार में क्या हुआ? चेंज। रफ्तार में क्या हुआ? इसी रफ्तार के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? सो बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब, कन्या ने फॉर्मूला एकदम सटीक बताया था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिवाइड बाय टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन या चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, दोनों बातों का मतलब सेम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं भाई? अब देखो, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं ना यार, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, डिवाइड बाय, देखना फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी को, टाइम को, तो v माइनस यू बराबर या v बराबर u प्लस, और ये तो इक्वेशन बन गई। ये तो न्यूटन की कौन सी इक्वेशन बन गई? फर्स्ट। देख रहे हो न्यूटन ने कैसे पागल बनाया लोगों का? डेफिनेशन से इक्वेशन बना दिया। डेफिनेशन से ही क्या बना दिया? इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट। अच्छा सुनना, यहां से एसआई यूनिट बनाए इसकी, चलो आओ यहीं से बनाएंगे। एसआई यूनिट, सर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकंड। सर टाइम की यूनिट क्या होती है सर? तो सर ओवरऑल यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओवरऑल यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सोचो, हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में लिखा चेंज इन वेलोसिटी, क्या हमने ये लिखा इंक्रीज इन वेलोसिटी? ये तो नहीं लिखा ना, हमने क्या लिखा? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज का मतलब तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी, इसका मतलब जब वेलोसिटी घटेगी तभी भी एक्सेलरेशन होगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन को कुछ और नाम दिया जाता है। देखो क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन बोला किसी ने। व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीजिंग, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी घट रही हो, इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, सुन लो मुझे ज्यादा आता ही, इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। अगर किसी बॉडी की रफ्तार घट रही होगी तो जो उसकी एक्सेलरेशन होगी उसको या तो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे या रिटार्डेशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे भाई? डिसेलरेशन बोलेंगे। तीनों ही बातों का मतलब सेम है। तीनों ही बातों का मतलब क्या है? सेम। इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। एक सवाल लिखूं, तुमको समझ में आएगा। 9th क्लास का ही क्वेश्चन लिखूंगा, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं, मतलब तुमसे बदला नहीं लेना मेरे को एकदम। अ कार इज स्टॉप्ड by applying brakes. By applying, it was traveling with a speed of, क्या लो स्पीड बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, अच्छा लगेगा। It was traveling with a speed of and comes to stop at a distance of 100 meter. Comes to stop at a distance of, calculate acceleration. Calculate what? Calculate acceleration. अब समझो,
जो चीजें इसमें से डाटा जो तुम लोगों को निकालना है उसको आइडेंटिफाई करो। गाड़ी चल रही थी किस रफ्तार से? तो u कितना हुआ? अब तुमने इसको रोका ब्रेक लगा के, तो v क्या हो गया? कह रहा भैया ये रुकी कितनी दूरी चलने के बाद? कह रहा एक्सेलरेशन निकालो। अब इसका जब तुम एक्सेलरेशन एक्चुअली निकालोगे तो तुम ध्यान दो, इसका एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करते हो तो वो तीसरी इक्वेशन लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर, तो v की जगह 0 का स्क्वायर, u की जगह भाई 10 का स्क्वायर बराबर 2 गुणा a गुणा में 100, है ना? सही था ना? बिल्कुल सही। तो माइनस 100 बराबर 2 गुणा a गुणा 100, 100 ने 100 को मार दिया, एक्सेलरेशन आया -1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो ऑलरेडी एक्सेलरेशन में किसका साइन आ रहा है? माइनस का। ऑलरेडी एक्सेलरेशन में किसका साइन आ रहा है? और ये दिखाता है कि यहां पर बॉडी की रफ्तार बढ़ी नहीं बल्कि बॉडी की रफ्तार घटी, और जहां कहीं भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो उसका मतलब वो डीसेलरेशन है। क्या है? मतलब बॉडी की रफ्तार क्या हो रही? कम हो रही। हाँ ना बोलो। ये सवाल केवल कॉन्फिडेंस बूस्टर है, बिल्कुल खुश ना हो जाएं कि पेपर में आएगा। ये केवल आपको समझाने के लिए कि डीसेलरेशन क्या होता है मैंने यहां पे लिखा है। ये 9th क्लास का सवाल है, इसका 11 से कोई लेना देना दूर दूर तक भी नहीं है। ये बात पल्ले पड़ी भाई। अब बात आ जाती है एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पे। एक्सेलरेशन के एक फॉर्मूला तो तुमने ये लिख लिया, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। एक्चुअली इसको बोला जाता है एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अगर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है? दो तरीके का एक्सेलरेशन होगा ना, एवरेज और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा dv बाय, एक और बार डिफरेंशिएशन, फॉर्मूला क्या बनेगा? dv बाय v इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला था? dx बाय a इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला? dv बाय। अब जरा अपने सवाल पे वापस आते हैं। देख, यही था सवाल। हाँ, क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन निकाल भाई। इसने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? इधर देखो, dv बाय। बहुत अच्छे। v की इक्वेशन निकाले हो ना तुम लोग? कहां निकाली थी? ये रही v की इक्वेशन, 18 प्लस 10t। इस इक्वेशन को यहां वापस पुट करो। अब v की जगह 18 प्लस, अरे आया? v की वैल्यू पुट कर दी मैंने, और जहां पे प्लस लगा वहां से दोबारा इसको ब्रेक कर दो दो पार्ट में। d बाई डी टी ऑफ 18 प्लस d बाई डी टी ऑफ 10t। 18 तो नंबर रह गया, अंदर टीवी तो है नहीं, तो ये तो क्या हो गया? अरे इसका डिफरेंशिएशन 0, नंबर का डिफरेंशिएशन 0 जमा 10, टी की पावर क्या है भाई? 1। बोलो 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1, और टी की पावर क्या आ गई? 0, और टी की पावर 0 तो वैल्यू क्या हो गई? तो एक्सेलरेशन क्या आया? 10। टी तो खत्म, तो आंसर क्या आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मिनट अखरोट जैसे दिमाग पे जोर डालो। सवाल में ध्यान से देख, एग्जामिनर ने ये नहीं बोला कि कितनी सेकंड पे एक्सेलरेशन निकाल। तुझे कुछ समझ आया उसने क्यों नहीं बोला ऐसा? क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में टी है ही नहीं, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है? पहली सेकंड पे भी इतना, दूसरी पे भी इतना, तीसरी पे भी इतना, चौथी पे भी इतना, अनंत समय तक एक्सेलरेशन इतना ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या आया? तुम्हें मतलब समझ आता है? एक्सेलरेशन क्या आया? कांस्टेंट। 1 मिनट लॉजिक। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो इस बात का क्या मतलब है कि बॉडी की रफ्तार सेम है या बढ़ रही है, या पहले बढ़ी अब रुक गई है? बोलो।
बोलो बोलो। कॉन्सेप्ट इसे कहते हैं का कॉन्सेप्ट। बोलो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है? सर जो एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही है। रफ्तार पे क्या फर्क है? अब रुक गई है। हाँ, रुक गई तो एक्सेलरेशन कैसे होगी? मैं बैठा है, बता मेरा एक्सेलरेशन 0। लॉजिक, सोचो सोचो भैया। भूल भुलैया 2 तो देख लिए, यहां भूल भुलैया देख, अभी देख। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में से निकले तो बानो। चलो, इसका मतलब है गधो, रफ्तार लगातार बढ़ती चली जा रही है। नहीं, तुम सारे बावले मेरे ही नसीब में थे। अरे कहीं और चले जाते हैं। इधर आप फील कर। मैं कह रहा हूं एक्सेलरेशन कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। मैंने ये कांस्टेंट कर दी। मैं कह रहा हूं ये फिक्स है, ये चेंज। मैंने माना कोई बॉडी मान ले स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकेंड से चली, उसकी रफ्तार ये थी। लेट कर ली मैंने रफ्तार। तू 0 लेट कर ले यार, ले खुश रहे। इनिशियल रफ्तार। अच्छा देखियो, 1 सेकेंड पे v इज इक्वल टू यू प्लस 0 जमा 5 गुणा वेलोसिटी कितनी आई? गधे हो तुम, गधे हो तुम। कितनी आई? 3 पे कितनी आएगी? 4 पे। एक्सेलरेशन तो, अरे एक्सेलरेशन नहीं बढ़ रही गधे। एक्सेलरेशन तो मैंने हर बार कितनी ली है? और तू देख हर सेकंड पे रफ्तार। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है मतलब रफ्तार लगातार बढ़ती। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे पल्ले पड़ा। मतलब कि अगर देख, अब समझ मेरी बात को। इधर आ जा वापस से। यही सवाल था ना? हाँ, एक्स दिया हो, वेलोसिटी पूछी हो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो। और अगर एक्सेलरेशन पूछा हो तो एक बार v निकालोगे, फिर v को डिफरेंशिएट करके क्या निकालोगे? a। अगर a के फॉर्मूले में t नहीं आया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? अरे कॉमन सेंस लगाओ ना रे। अगर इसमें t आ रहा होता तो कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि फिर t की वैल्यू रख के देख, 1 सेकंड पे इतना, 2 सेकंड पे बढ़ जाता, 3 सेकंड पे। अरे हाँ ना बोलो यार, आया नहीं आया? मतलब एक्सेलरेशन में निकालना है तो एक और बार क्या कर ले? डिफरेंशिएट, उतार। मैं अभी ये हर तरीके की मोशन क्लियर करता हूं। मुझे लगता है तुम्हें 9th के भी कॉन्सेप्ट साफ नहीं है भाई। मेरा फोन, मुझ गरीब आदमी को किसी ने फोन किया, कौन है? अननोन नंबर। वाह 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 वाह, हम नहीं कर रहे। ये लोन दे रहे होंगे हमें। ये दिन में 10 बार लोन दे देते हैं भैया। अरे बाबा रे, ऐसे नहीं करने का। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? काहे? तुम अपने घर से दौड़े, तुमने दौड़ना शुरू किया, रास्ते में तुम्हारा एक बदमाश दोस्त मिल गया, इसने तुमको और ज्यादा उकसा दिया। हैं, तुम क्या दौड़ रहे हो? तुमसे तेज हम दौड़ेंगे। तो तुमने अपने दौड़ने की रफ्तार और बढ़ा दी, तो तुम्हारी एक्सेलरेशन भी तो बढ़ी। कॉमन सेंस, प्रकृति में है ये सब। नहीं आया समझ में? अरे दद्दा, तुम घर से दौड़ना शुरू किए, ठीक है, अभी समझ आएगा। जब तुम यहां पेट्रोल टंकी पे पहुंच गए, वहां हम खड़े थे डंडा लेके। हमने तुम्हारी टांगों पे 5-7 डंडे मारे खिंचा खिंचा के कि जोर से भाग। तो तू और तेज भागेगा ना? नहीं भागेगा, वहीं गिर जाएगा। तो भी तो तेरी एक्सेलरेशन घट गई, तो कांस्टेंट कैसे रही? अगर गिर गया तो भी तो क्या हो गई? 0। और ये नीट में आया है 3-4 बार, ठीक है। सीबीएसई में तो आता ही आता है, मतलब स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। मैं सवाल बना रहा हूं,
उसके बाद में देखना, देखो पहले बनाने दो। अ कार ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड is stopped at a distance of मान लो 20 मीटर. What would be the stopping distance if speed is made 8 मीटर पर सेकेंड? ये सवाल है। सवाल समझ आया तुम्हें? सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक गाड़ी है, एक कार है जिसकी चलने की रफ्तार थी 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर हम उस पर ब्रेक लगाते हैं तो वो 20 मीटर दूरी तय करके रुक जाती है। कितने मीटर दूरी तय करके रुकती है? 20 मीटर। फिर कहता बताओ कितने मीटर की दूरी तय करके ये कार रुकेगी अगर हम इसकी रफ्तार को 8 मीटर पर सेकेंड कर दें। अब सुन लो, इफ ट्रिक है ये सवाल को करने की। इफ स्पीड इज मेड n टाइम्स, अगर मैं स्पीड को n गुना बढ़ा दूं, कितने गुना बढ़ा दूं? n गुना, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, stopping distance will become n square times. सवाल खत्म। अगर हम स्पीड को n टाइम बढ़ा दें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम बढ़ जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स। समझ लो बात को। 4 से 8 हुई, कितने गुना बढ़ी है? 2 गुना। टाइम्स का मतलब नहीं समझते हो, कितना टाइम बढ़ी। 4 से कितना हो गई? 8। कितने टाइम्स बढ़ी? तो यहां पे n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा? इसके स्क्वायर टाइम्स। तो इसका स्क्वायर कितना हुआ? ओरिजिनल कितना था? तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस। आंसर समझ नहीं आया? ट्रिक नहीं समझ आई? क्या ट्रिक लिखी हुई है? अगर रफ्तार को n टाइम्स बढ़ाया, 4 मीटर पर सेकंड से कितना कर दिया? 8। तो कितने टाइम्स बढ़ी? 2 टाइम्स बढ़ी ना। अरे 8/4, बिल्कुल बच्चे की तरह बताऊं क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितने टाइम्स बढ़ी? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितने टाइम्स बढ़ेगा? n स्क्वायर टाइम्स। तो n की वैल्यू 2, तो n का स्क्वायर क्या हुआ? ओरिजिनल स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था? तो 4 × 20, नया स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो गया? गाड़ी अब कितनी दूरी के बाद रुकेगी? 80 मीटर। किसकी जगह? तो डिवाइड कर, कितने टाइम्स आया? यहां पे तो मैंने तेरे को समझाने के लिए सीधी सीधी वैल्यू ली है। आई बात समझ में? और अभी तक जितना भी सवाल आया उसमें भी वैल्यू सीधी सीधी आई है, ऐसी आड़ी टेढ़ी वैल्यू नहीं आई। अगर 7 आ जाए तो भाई साहब 7/4 करो। आई बात समझ में? डिवाइड तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ ना बोलो, उतार लो। ये है ट्रिक। बीस सेकंड में सवाल होता है, अगर पेपर में आ जाए तो। 20 सेकंड भी ज्यादा है। जिसको कैलकुलेशन अच्छे से आती है वो सवाल को पढ़ते ही कर देगा। वो n टाइम्स होगा, फिर उसका स्क्वायर कर। हो गया भाई?
आगे बढ़ा जाए, आइएगा कुछ काम की बातें पढ़ लें। अब तुम्हें थोड़ा सा 9th क्लास का रिकैप करा दें। कौन सी क्लास का? 9th क्लास का। मोशन के टाइप्स उतारने से पहले समझ लो मोशन के टाइप्स। मोशन दो ही प्रकार की होती है, एक होती है यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी फर्दर दो टाइप की होती है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे। डेफिनेशंस बाद में लिखवाऊंगा, पहले समझाऊंगा, तुमको समझना जरूरी है। डेफिनेशन हम एट वंस लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे सुंदर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसको पढ़ाने का मेरा अपना ही तरीका है। देखो, ये एक स्केल हम लोगों ने डेवलप कर लिया, एक स्केल है और हम यहां लेते हैं समय की वैल्यू 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। और ऊपर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जो दूरी तय की गई x = 0। यहां पे ऐसे लिखते हैं, रुको, वन मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। बात को समझिए, समझने की विषय वस्तु ज्यादा है। पेपर में तुमसे कोई ये पूछेगा नहीं कि डिफाइन कर दे यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग का मैटर ज्यादा है। ध्यान से देख, पहले सेकंड में बॉडी ने कितनी दूरी तय करी? अगर पहली सेकंड की बॉडी की रफ्तार निकालूं तो बोल क्या निकलेगी? सही है। अगली सेकंड की बॉडी की रफ्तार निकालूं तो, अरे बोलो, इस सेकंड में भी कितनी दूरी तय करी है? तो यहां की भी रफ्तार क्या रही? यहां की भी, यहां की भी। क्या हर सेकंड की बॉडी की रफ्तार बराबर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है? मैं ये कह सकता हूं कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या है भाई? और इस तरीके की जो मोशन होती है उसको हम कौन सी मोशन बोलते हैं? यूनिफॉर्म। कौन सी मोशन बोलते हैं? आप दिमाग लगा के देखिए, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इस प्रकार की मोशन में बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी तो चेंज हुई ही नहीं, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई इसलिए एक्सेलरेशन क्या आएगी? 0। बॉडी अपनी रफ्तार को ना तो घटा रही है और ना बॉडी अपनी रफ्तार को बढ़ा रही है, बॉडी उसी रफ्तार से लगातार चलती जा रही है। तो इसीलिए उसकी एक्सेलरेशन क्या है भाई? 0। और इस तरीके की मोशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और ऐसी मोशन कभी नहीं होती, ऐसी मोशन कभी, यह मोशन राजा राम है। राम एक ही बार पैदा हुए,
रामायण के सारे किरदार फिर दोबारा कभी इस धरती पे नहीं आए, तो यह राजा राम है, ये केवल किताबों में है, ये हो नहीं सकती। क्योंकि सोच के देख, अभी मैं खड़ा हूं, मैं रेस्ट पर हूं, मेरी रफ्तार क्या है? अब अगर मैं चलूंगा तो मेरी रफ्तार बढ़ी, तो अगर मेरी रफ्तार बढ़ी तो एक्सेलरेशन तो हुई। और तुम यहां पर क्या कह रहे हो कि एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये मोशन कभी भी, तू कितनी ही कोशिश कर ले बे, तू कितना ही अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, तू गाड़ी को लगातार एक ही रफ्तार से चला। अरे गाड़ी को एक ही रफ्तार से चलाना तेरे हाथ में थोड़ी है, रोड के हाथ में भी तो है। ब्रेकर आ गया तो, रोड खराब हो गया तो, रोड घूम गया तो, टायर पंचर हो गया तो, और अगर कुछ भी नहीं होता तो भी सेम रफ्तार मेंटेन करनी नामुमकिन है। सेम रफ्तार मेंटेन करनी क्या है? नामुमकिन। इसलिए ये बस है, किताबों में है। किस लिए है? ताकि जो एक्चुअल लाइफ में मोशन हो रही है हम उसे पढ़ सकें। और एक्चुअल लाइफ में जो मोशन हो रही है वो कौन सी है मेरे भाई? नॉन यूनिफॉर्म। अभी बताते हैं बुरे लोग कौन है? किसने पूछा ये सवाल? हाँ, बुरे लोग कौन है? चलो छोड़ो, अंधेरा क्या है? जहां लाइट ना हो वो अंधेरा है। जहां लाइट, बुरे लोग कौन है? जिनमें अच्छाई ना हो। अच्छाई क्या है? जो किसी में नहीं होती। अरे 100% अच्छा कौन है? कोई भी नहीं। 100%। तो फिर अच्छे लोगों को क्यों पढ़ा रहे हैं? समाज में अच्छे लोगों की परिभाषा क्यों है? ताकि तुम्हें यह पता लग सके कि बुरा क्या है। अरे डेविएशन कैसे करेगा? तेरी जिंदगी में अगर अच्छे ही लोग आते रहेंगे, तुझे क्या पता हरामखोर भी होते हैं। इसलिए अगर तुम नॉन यूनिफॉर्म ही पढ़ते रहोगे खाली, तो तुम तो यही सोचोगे ना कि ऐसा ही हो सकता है। यूनिफॉर्म अच्छे की पराकाष्ठा है कि अगर एक आदर्श मोशन अगर चाहिए तो वो कौन सी मोशन है? ऐसी नहीं हो सकती। तो कैसी होती है? ऐसी। जैसे हिंदुस्तानी अच्छे नहीं होते, ये सीरियस बात है। हिंदुस्तानी अच्छे नहीं होते। हिंदुस्तान के हर घर में रहने वाला व्यक्ति, हर घर में रहने वाली औरत, सब बदमाश हैं एक तरफ से। हमारा एकमात्र ऐसा देश है जिस देश के लोगों में ज़मीर नहीं तो था, नहीं है, ना कभी होगा। क्योंकि अगर इस देश के लोगों में ज़मीर होता तो ये देश कभी गुलाम ही ना होता। बहुत छोटी सी बात, बहुत एकदम कोर फैक्टर। नेताओं को गाली दे लो, पुलिस को गाली दे लो, एमसीडी को गाली दे लो, दिल्ली जल बोर्ड को गाली दे लो, कौन लोग हैं उनमें? अबे तुम ही में से तो गए हैं। तो जो तुम्हारी विचारधारा है वही तो उनकी विचारधारा है। तुम्हें आज पैसा कमाने का मौका मिले, तुम नहीं कमाओगे? बिल्कुल कमाओगे। अरे तुम सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुम जानते हो उसमें काम नहीं करना पड़ता। अरे तो वही काम एक बैंक में बैठा हुआ बंदा कर रहा है, तो तुम्हें जलन क्यों हो रही है? अगला भी तो इसीलिए गया है क्योंकि वहां काम नहीं करना पड़ता, लेकिन उससे तुम्हें परेशानी है। लेकिन तुम खुद सरकारी नौकरी इसलिए करना चाहते हो क्योंकि वहां पे काम करना, ये देख रहे हो दोगलेपंथी की हद। ये दोगलेपन, ये तुम्हारा आईना है। आईना ऐसे देखा करो इसको, खुद को पहचान लो। नेताओं को गाली देते हो, कौन बना नेता? तुम ही में से तो बनेंगे नेता। तुमको बचपन से क्या सिखाया जाता? बेटे पैसे कमाओ। कभी तुम्हें सिखाया गया बेटे अच्छे बनो? ये तो अच्छा, ये तो कोर्स में नहीं था। ये तो हमने नहीं सीखा सर। ये थोड़ी अच्छे अच्छे बन के क्या होगा? है पैसा। 10वीं करो, 12वीं करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। क्यों? इसीलिए नहीं कि तेरा इंटरेस्ट है। डॉक्टर बन, पैसा है। इंजीनियर बन क्योंकि पैसा है। इंटरेस्ट भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं। कोई ये नहीं कहेगा तू पीएचडी कर ले। हाँ, नरेंद्र मोदी ने स्कीम चलाई थी, जिन लोगों को पीएचडी करनी है आवेदन करो, हम पैसा देंगे पढ़ने का। लेंगे नहीं, देंगे। आवेदन ही नहीं आए भाई। ये इस देश की सच्चाई है। तो मैं सही कहता हूं, हिंदुस्तानी नॉन यूनिफॉर्म है।
समझ रहे हो? और ये क्या है? यूनिफॉर्म। आई होप के क्लियर हो गया होगा। कोई कुछ रहा तो नहीं भैया? और श्लोक सुनाऊं एक आधा? आ जाओ इधर। अब तो अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म पे। किस पे आ जाओ? नॉन यूनिफॉर्म पे, है ना? आओ अब नॉन यूनिफॉर्म देख लेते हैं भाई। देखो आओ, थोड़ा नीचे बनाएंगे, रुको। देखो जी, जीरो, 1, 2, 3 और 4। देखो आओ, पहली सेकंड में चलो 1 मीटर चला दिया इसको, अगली सेकंड में 3 मीटर, उससे अगली सेकंड में चलो 4 मीटर। अंतर तुम्हें एकदम क्लियर होगा। यहां पे देख, पहली सेकंड की रफ्तार देख कितनी है, अगली सेकंड की रफ्तार देखियो बावला 1.5 की होगी, 3 मीटर पर सेकंड होगी। अरे 1 सेकंड में कितना मीटर चल गया? तो रफ्तार क्या हुई? 3 मीटर। उससे अगले सेकंड में देख रफ्तार क्या हो गई, उससे अगले सेकंड में देख। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? जी नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट। और इसीलिए एक ऐसी मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और सुनो, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इस तरीके की मोशन में ही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो कौन सी मोशन का नतीजा है भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। बात समझ में आई? हाँ ना बोलो। अब इसकी भी वैरायटी है, देख इसकी वैरायटी समझ। ये तो है नॉन यूनिफॉर्म, ये क्या है? अब देख यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, देख देख इसको भी बनाते हैं, यही 5 सेकंड के लिए बनाते हैं। देख देखो, अब एक्स नहीं ले रहा, वेलोसिटी ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? 0 मीटर पर सेकंड। यहां ले लो 5 मीटर पर सेकंड, यहां 10, यहां 15 और यहां 20। दिमाग लगाओ और सोचो। जब समय 0 था रफ्तार 0 थी, समय 1 हुआ रफ्तार क्या हो गई? समय 2 हुआ रफ्तार क्या हो गई? जरा 2 सेकंड के लिए ठहरो और सोचो, रफ्तार बदल रही है ना? तो मोशन कौन सी है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में रफ्तार कांस्टेंट, तो रफ्तार बदल गई। लेकिन अब इसमें पैटर्न है, इस पैटर्न को समझ। देख तो ध्यान से देख, पहली सेकंड में एक्सेलरेशन कितनी आई? 5। अगली सेकंड में भी, उससे अगली सेकंड में भी, उससे अगली सेकंड में भी। कुछ मतलब समझा? रफ्तार बदल तो रही है लेकिन बराबर बराबर बदल रही है। हर सेकंड में जो रफ्तार बदली वो बराबर बदली है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अरे ये वही तो एग्जांपल है जो अभी मैंने सवाल कराया था, जिसमें एक्सेलरेशन 5 निकल रही थी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट आई थी। एक्सेलरेशन क्या आई थी? तो भी तो देख, एक्सेलरेशन हर सेकंड में क्या आ रही है? हर सेकंड में बढ़ती जा रही है ना। और अगर ये कम ज्यादा हो जाए तो बोल कौन सी मोशन बनेगी भाई? नॉन यूनिफॉर्म। क्या इसका ये बना लोगे खुद से? हाँ ना बोलो। उतार, ये स्केल बना लो भाई सभी लोग। कई लोग सोच रहे हैं ये ऐसे थोड़ी सोचा था हमने, मोशन में तो बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होती है, ये क्या कलेश आ गया नया।